ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ की मशहूर ज़माना नज़्म है कि मैनू दस खां शहर लाहौर अंदर किन्ने बूहे ते किन्नियां बारियां ने। कुछ लोग कहते हैं कि ये 12 दरवाजे हैं, जबकि कुछ कहते हैं कि ये असल में 13 दरवाजे हैं। चलिए आप इन दरवाजों को खुद गिन लें, तब तक हम आपको उस्ताद दामन की नज़्म सुनाते हैं और बाद में इन दरवाजों की तारीख या हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। 10 खां शहर लाहौर अंदर किन्ने बूहे ते किन्नियां बारियां ने, नाले 10 खां उथों दियां इट्टां किन्नियां टुटियां ते किन्नियां सारियां ने। 10 खां शहर लाहौर अंदर खूहियां किन्नियां मिठियां ते किन्नियां खारियां ने। जरा सोच के दें जवाब मिलो, ओथे किन्नियां ब्याहियां ते किन्नियां कवारियां ने। अब मजे का जवाब सुने। 10 में शहर लाहौर अंदर लखां बूए ते लखां ही बारियां ने। जिन्ना इट्टां ते धर गए पैर आशिक ओही टुटियां ते बाकी सारियां ने। जिन्ना खूहियां तो परन माशूक पानी ओही मिठियां ते बाकी खारियां ने। ते जड़ियां बहंदियां अपने नाल सजना दे ओही व्याहियां ते बाकी कंवारियां ने। तो चलिए आज हम आपको शहर लाहौर के 12 मशहूर दरवाज़ों के बारे में बताते हैं कि ये कहाँ हैं और इनके नाम की वजह क्या है और 13वें दरवाजे का क्या झगड़ा है। बाज लोग इसे 13वां दरवाज़ा क्यों नहीं मानते। तो सदियों पहले जब शहर की तामीर के बाद इसको फतह करने के लिए बाहर से हमले शुरू हुए तो अकबर बादशाह ने इसके इर्द गिर्द शहर के एक बहुत ऊंची दीवार तामीर करवा दी। इसीलिए लाहौर के इस हिस्से को वाल्ड सिटी कहा जाता है और इसमें 13 दरवाजे थे। शुरू करते हैं बादशाही मस्जिद से मुंसलिक रोशनाई गेट। ये वाहिद गेट है जो मुगलिया दौर से लेकर अब तक अपनी असल हालत में कायम है। इस गेट को मुगलिया दौर के मुअज़्ज़िज़ीन और बाइज़्ज़त अफराद इस्तेमाल किया करते थे। 17वीं सदी में इस गेट को बादशाही मस्जिद के साथ जोड़ दिया गया था। उस जमाने में यहाँ शाम के वक्त रोशनियां जलाई जाती थी इस गेट के ऊपर, ताकि मुसलमान मस्जिद तक नमाज के लिए बआसानी पहुँच सकें। इस तरह से इसका नाम रोशनाई गेट पड़ गया। टकसाली गेट, ये लाहौर की मशहूर ज़माना कबाल मंडी और फूड स्ट्रीट के करीब वाक़या था। वही फूड स्ट्रीट जो अपने रवायती खानों की वजह से एक बेहतरीन सियाहती मकाम समझी जाती है और यहाँ नस्ल दर नस्ल एक से बढ़कर एक तरकीब पर मुश्तमिल लजीज खाने तैयार किए जाते हैं। खाबों के साथ टकसाली गेट के अंदर बड़े सगीर के मशहूर ज़माना मौसीकार और मधुर आवाज़ों के मालिक गुलूकार भी रहाइश पजीर हुआ करते थे। बरतानवी दौर में इस गेट को तोड़ दिया गया और दोबारा इसकी कभी तामीर ना हो सकी। भाटी गेट लाहौर का अहम तजारती मरकज है। भाट कौम के नाम से मौसूम ये गेट है। इस गेट को भी पहले मस्मार कर दिया गया था अंग्रेजों के दौरे हुकूमत में और बाद में फिर इसको तामीर किया गया। इस गेट के साथ ही हजरत दाता गंज बख्श का मज़ार वाक़या है। नंबर 4 पे मोरी गेट। भाटी और लोहारी के दरमियान ये छोटा सा दरवाजा होता था और यही वो गेट है जिसको अक्सर लोग बाकायदा गेट नहीं मानते, क्योंकि इसका साइज इतना छोटा था कि एक घुड़सवार भी बमुश्किल गुजर सके। कुछ रवायात के मुताबिक शहर का कूड़ा और कचरा यहाँ से बाहर ले जाया जाता था। आजकल यहाँ पे मछली मंडी कायम है, लाहौर की सबसे बड़ी। लाहौरी गेट अब भी कायम है। इसे मुगल बादशाह अकबर ने तामीर करवाया था और ये अनारकली बाजार के सामने कायम है। उस दौर से लेके अब तक तजारती मरकज, अहम तरीन तजारती मरकज समझा जाता है। लाहौरी गेट का बिगड़ बिगड़कर अब लोहारी गेट हो चुका है, बल्कि लाहौरी तो इसे लवारी कहते हैं, पाटी लवारी। शाह आलम गेट, इस दरवाजे को अब लोग शाह आलमी भी कहते हैं और तजारत का बहुत बड़ा मरकज है। 1946 में तकसीम से कबल फसादात हुए थे जिसमें इस गेट को जला दिया गया था। शाह आलम मार्केट को बाजारों का बादशाह भी कहा जाता है। मोची गेट की वजह शोहरत तो सियासत है। किसी भी सियासी पार्टी ने जलसा करना हो तो मोची गेट के वसी और अरीज जगह पे वो अपना जलसा करते हैं। ये तारीखी एतबार से बहुत दिलचस्प है। किसी ज़माने में शहर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के तौर पर ये जगह इस्तेमाल होती थी और उस दौर का जंगी साजो सामान तैयार होता था
जैसे तलवारें, नेज़े और तीर कमान वगैरह। अकबरी गेट भी मशहूर दरवाजों में से एक है और ये सबसे बड़ा दरवाजा समझा जाता था। यहाँ से हाथी एंटर होते थे और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिर्चों की खरीदो फरोख्त का कारोबार शुरू किया था और आज भी यहाँ पे मिर्चों और दालों की खरीदो फरोख्त की बहुत बड़ी मंडियाँ मौजूद है, जो वेल नोन अकबरी मंडी के नाम से मशहूर है। और अब जिक्र होगा लाहौर के सबसे अहम दरवाजे दहली गेट का। जिस इलाके में ये दरवाज़ा वाक़या है वो तारीखी लिहाज से इंतहाई अहम है और यहाँ कई यादगारें, हवेलियाँ और कदीम बाजार मौजूद हैं। मस्जिद वज़ीर खां, ये जो हदीका कियानी की तस्वीर नज़र आ रही है, मस्जिद वज़ीर खां इंतहाई खूबसूरत मस्जिद भी इसी दरवाजे से आगे जाएं तो मिलती है। ये दरवाज़ा दहली की जानिब है, इसलिए दहली दरवाज़ा कहलाता है। ये लाहौर के मशरिक में है और रेलवे स्टेशन के करीब है और इसके करीब ही शाही हमाम भी है लाहौर में। यक्की गेट, इस गेट के नाम की मुनफरद तारीख है। इसकी वजह बताया जाता है जकी नामी फौजी जिसने शमाल की जानिब से हमला करने वाले तातारियों से भरपूर मुकाबला किया और लड़ाई के दौरान जान की बाजी हार गया। इस कुर्बानी के बाद इस गेट का नाम उसके नाम से मंसूब कर दिया गया। वक्त गुजरने के साथ साथ बिगड़कर जकी से यकी गेट हो गया। बहुत अहम गेट खिजरी गेट या शेरांवाला गेट, ये सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा खिजर इलियास के नाम पे रखा गया था। इसका नाम खिजरी गेट। महाराजा रंजीत सिंह ने अपने दौरे हुकूमत में शेरांवाला गेट के सामने 2 पिंजरे में बंद शेर रखवा दिए थे, जिसके बाद ये शेरांवाला गेट के नाम से मशहूर हो गया। कश्मीरी गेट का रुख वादी कश्मीर की जानिब है, जिसकी मुनासबत से इसका नाम कश्मीरी गेट रखा गया था। यहाँ एशिया की बड़ी मार्केटों में से एक आजम क्लॉथ मार्केट है, जो कि कपड़े की मार्केट है और बरतानवी दौर में इस गेट को तोड़ दिया गया था, लेकिन उसके बाद फिर इसकी तज़ीनो आराइश बाद में की गई। मस्ती गेट, शाही खिदमतगार मस्ती बलोच के नाम पर इस गेट का नाम रखा गया और अब इसका कोई निशान नहीं है। ये लाहौर के शाही किले के करीब वाक़ था और अब वहाँ पे जूतों की दुकानें, होलसेल्स की दुकानें मौजूद हैं। शायद आप सोच रहे हों कि अंग्रेज़ों को इन गेट से या दरवाज़ों से क्या बैर था कि यके बाद दीगरे इनको गिराते गए। दरअसल जो दीवार तामीर करवाई थी ये बहुत ज़्यादा ऊंची थी, तकरीबन 40 फीट या 35 फीट कम से कम ये थी। तो अंग्रेज़ों ने शहर को तोसी देने के लिए ये दीवार गिराते गए। आपकी समाअतों का साथ रहने का बेहद शुक्रिया।